हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और उपवास हैं उसमें संतान सप्तमी को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस व्रत को संतान की प्राप्ति और उसकी तरक्की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्र पक्ष महीने की शुक्ल पक्ष तिथि की सप्तमी को रखा जाता है और बहुत से लोग इस व्रत को ललिता सप्तमी या मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी का यह व्रत निसंतान दंपत्ति को संतान सुख प्रदान करता है और तो और जिन महिलाओं की कोई भी संतान नहीं है उनकी गोद भी इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही खुशियों से भर जाती है और तो और जिन महिलाओं की संतानें हैं वो अपने संतानों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और उनकी उन्नति के मनोकामना से इस व्रत को रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात होता है उन महिलाओं को अवश्य ही संतान सप्तमी के व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के और इस जन्मों के पापों का नाश होकर एक स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडव पुत्र युधिष्ठिर महाराज को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि संतान सप्तमी की महत्ता बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती जी के साथ साथ सूर्य देवता जी और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि उनकी माँ देवकी के पुत्रों को तथा पुत्रियों को कंस जन्म लेते ही मार डाला करता था। तभी माता देवकी को तमस ऋषि ने इस व्रत की महत्ता के बारे में ज्ञान दिया और उन्होंने भी इस व्रत को रखा और पूरी श्रद्धा के साथ उनके बताए नियमों का पालन किया और तभी मेरा जन्म हुआ और मैंने जन्म लेते ही कंस के अत्याचारों से इस धरती को मुक्त कराया। मित्रों, आपको बता दें इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं और इसी दिन से ही माँ लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है और यह महालक्ष्मी जी का व्रत भी पूरे 16 दिन तक चलता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताते हैं संतान सप्तमी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर यानी कि दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत को शुक्रवार यानी कि 22 सितंबर के दिन ही रखा जाएगा, चाहे व्रत की तिथि दोपहर को ही समाप्त हो रही हो। सप्तमी तिथि का आरंभ होगा 21 सितंबर यानी कि गुरुवार को दोपहर 2:15 से और इसका समापन होगा 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:35 पर। व्रत का संकल्प 22 सितंबर शुक्रवार की सुबह को ही ले लिया जाएगा और दिन भर उपवास रखकर शाम को इस व्रत को खोल लिया जाएगा। आपको बता दें इस व्रत में दोपहर की पूजा की ही महत्ता होती है, अतः आपको यह ध्यान रखना शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही आपको अपनी पूजा का समापन कर लेना है। 22 सितंबर शुक्रवार को व्रत की पूजा का समय रहेगा सुबह 7:35 से 9:10 और दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 1:35 तक। साथ ही मित्रों, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि गोधूली बेला का मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। मित्रों, शाम को 8:18 से 6:42 तक ही यह मुहूर्त रहेगा। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि आपको राहु काल का भी विशेष ध्यान रखना है। सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। आप सूर्योदय का भी समय जान लें मित्रों। 12 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:19 और सूर्यास्त सायं 6:20 तक रहेगा। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:30 तक ही रहेगा। आपको बता दें मित्रों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि पूजा पाठ से निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी शुभ एवं उत्तम समय होता है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:43 तक। मित्रों, इस व्रत में चांदी की चूड़ी या छल्ले का बहुत महत्व होता है। यदि किसी कारणवश यह चूड़ी या छल्ला ना बनवा पाए तो आप कलावे को भी 7 गांठ लगाकर पहन सकते हैं। इस व्रत में पूजा के समय हो सके तो अपनी संतान
संतान को भी ज़रूर बिठाएं और फिर पूजा का प्रारंभ करें। बच्चों को हो सके तो साथ में बिठाकर कथा भी ज़रूर सुनाई जानी चाहिए। पूजा के पश्चात यदि संतान साथ में ही हो तो उसे यह छल्ला या कड़ा या 7 गांठों वाला कलावा पहना दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं हो तो महिलाएं ही इस कड़े को खुद ही पहन सकती हैं। और वो महिला जो कि निसंतान है और वे अगर संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इस व्रत को रख रही हैं तो वो भी कलावे में 7 गांठ बांधकर अपने हाथ में अवश्य पहने, और जब उन्हें संतान प्राप्त हो जाए संतान की संख्या के हिसाब से प्रत्येक संतान के नाम पर चांदी की चूड़ी या छल्ला अवश्य बनवाएं और फिर हर साल पूजा कर धारण अवश्य करें। मित्रों, अब बात आती है इस व्रत में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं और किस चीज से भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी को भोग लगाएं। मित्रों, आपको बता दें इस व्रत को निराहार ही रखा जाता है और प्रसाद में आप खीर, पूड़ी और गुड़ के साथ पुए बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तत्पश्चात उस प्रसाद को ही ग्रहण कर अपने व्रत को खोला जाता है। पुओं को छोड़कर आप बाकी का प्रसाद यानी कि खीर और पूड़ी और फल आदि अपने बच्चों और परिवारजनों को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। और हाँ मित्रों, गौ माता का एक हिस्सा निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद हुई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।